अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास, कहते हैं वॉशरूम में 15 से 20 मिनट बैठना पड़ता है। उसके बाद जब बाहर आते हैं तो पेट हल्का तो साफ हुआ ही है, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कुछ बचा है अभी भी। फ्रस्ट्रेशन, एम्बेरसमेंट से वो शेयर नहीं करते हैं इस प्रॉब्लम को, और ये कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन के कॉमन कॉजेस, और कुछ ऐसे कॉजेस जो कि यूजुअली जिन पर बात नहीं की जाती है उन्हें भी देखेंगे। रिसेंट रिसर्चेस क्या हुई है कॉन्स्टिपेशन को लेकर, उन्हें देखेंगे। होम्योपैथी का क्या पर्सपेक्टिव है, और कुछ कॉमन मेडिसिन होम्योपैथिक जो कि कॉन्स्टिपेशन में सहायता देंगी आपको। दो रेयर रेमेडीज जिनके बारे में कम बात की जाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उनकी भी बात करेंगे। हम देखेंगे रूटीन्स, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने जरूरी हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीव करेंगे। और एंड में देखेंगे कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो कि अगर आपको कब्ज के साथ हैं तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूँ आपका होम्यो मित्र चैनल पर, जहाँ पर हम साइंस की नज़रों से देखते हैं डिजीज क्या है और क्यों होती है, और उसके लिए होम्योपैथी का क्या ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव है। बात करते हैं कॉमन कॉजेज कॉन्स्टिपेशन के। तो सबसे पहले ब्रेन आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके गट से, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, या फिर दिमाग में तनाव चलता रहता है, तो अगर आपकी डाइट बिल्कुल ठीक भी है उसके बाद भी आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज से सफ़र कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सिर्फ पानी लेने से बात नहीं बनती है, आपको फाइबर इनटेक भी ठीक रखना पड़ता है। सलाद लेनी पड़ेगी, फ्रूट इनटेक ठीक रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी पेट साफ होने की प्रक्रिया इजी होगी। इसके अलावा कई केसेस में क्या होता है, मेडिसिन इनटेक, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लंबे समय तक लेते रहते हैं, जिस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्टली टॉयलेट पोस्चर। तो आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स में ज़्यादा यूजेज रहता है, ज़्यादा जाया जाता है। यहाँ पर एनोरेक्टल जो एंगल है वो किंक हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिस वजह से स्ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इजीली मोटिलिटी नहीं होती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे हम जब रूटीन्स की बात करेंगे तब भी देखेंगे। अब बात करते हैं रिसर्चेस की। तो 2023 में अमेरिकन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया फाइबर, ऑस्मोटिक पर्जेटिव या लैक्सेटिव जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जिसे कॉमनली लैक्टोलोज कहते हैं, और सिक्रीटाकॉग जैसे लुबिप्रिस्टोन, लिनाक्लोटाइड, इनको कंपेयर किया गया और देखा गया कि फाइबर्स और लैक्टोलोज यानी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव ज़्यादा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके बाद 2025 में एक मेटा एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है। ये रिसर्च स्टेट में ही है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। इसमें फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया गया है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल का स्टूल एक ऐसे सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के अंदर, जो गट के अंदर, जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है किसी भी मेडिसिन के लिए, यहाँ पे 50 to 70% रिमिशन देखा गया है, लेकिन ये अभी अंडर स्टडी ही चल रहा है। और लास्टली टॉयलेट पोजीशन, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था, तो इसमें यह देखा गया है कि स्क्वाटिंग पोजीशन, जहाँ नीचे बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट्स की जो पोजीशन रहती है वहाँ पर स्ट्रेनिंग कम करनी पड़ती है, और कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज में भी आराम मिलता है पेशेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री है, बैठे बहुत रहते हैं, चलना फिरना कम होता है, देर रात तक जगना पड़ता है, बहुत स्पाइसी खाते हैं, कॉफी इंटेक बहुत रहता है, और इसके साथ में कब्ज रहती है। इनको बार बार अर्ज होती है, इच्छा होती है कि फ्रेश होने जाएं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, थोड़ा ही स्टूल पास होता है, और वापस जब आते हैं तो फिर से ऐसा लगने लगता है कि पेट साफ करने के लिए जाना है। अगर ये सिम्टम्स हैं किसी के अंदर तो नक्स वोमिका कब्ज में राहत दे सकता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों ब्राइनिया एल्बा। तो ब्राइनिया में स्टूल बहुत सूखा रहता है, लार्ज होता है और हार्ड रहता है। पेशेंट को पूरी जीआईटी सूखी लगती है, ऐसा लगता है पेट में सूखापन है, आंतें सूख रही है, मुंह बहुत सूखा रहता है,
इसलिए पानी बहुत पीते हैं ब्राइनिया के पेशेंट। इसके बाद मोशन का बिल्कुल मन नहीं रहता, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं चाहते, लेटे रहना चाहते हैं ब्राइनिया के पेशेंट। अगली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम के सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट का पेट फूला रहता है, गैस बहुत बनती है और गैस के साथ कब्ज की शिकायत होती है। पेशेंट को भूख बहुत लगती है, बहुत तेज लगती है, लेकिन थोड़ा भर खाने से ही भूख शांत हो जाती है, पेट भर जाता है। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन बना रहता है, ये नक्स वोमिका का भी सिम्टम है। लाइकोपोडियम में भी होता है, खाना खाने के बाद भारीपन बना रहता है। पेशेंट की सारी ही समस्याएं बढ़ जाती है। शाम के समय लगभग 4 से 8 के समय परेशानियां बढ़ जाती हैं। खाने में जो मन रहता है पेशेंट का वो ज़्यादातर गर्म चीज़ें और मीठा खाने की इच्छा रहती है लाइकोपोडियम पेशेंट में। अगली मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना में स्टूल सॉफ्ट रहता है, हार्ड और ड्राई नहीं होता। स्टूल सॉफ्ट रहता है लेकिन आसानी से निकलता नहीं है, चिपचिपा रहता है। इस वजह से स्ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है, खूब जोर लगाना पड़ता है पेशेंट को। एलुमिना में गैस्ट्रिक मोटेलिटी भी बहुत स्लो रहती है, मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है खाना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगली मेडिसिन है दोस्तों ओपियम। ओपियम में गट मोटिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर रहती है, मतलब इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट रहती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, इसलिए स्टूल बहुत ही धीरे धीरे पास होता है रेक्टम की तरफ। इस वजह से वो बहुत ड्राई हो जाता है। सारी जो भी लिक्विड की क्वांटिटी थी जो कि स्टूल में ऑप्टिमली होनी चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए स्टूल बहुत ही ड्राई, बिल्कुल सूखा और छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलता है, शीप डंग लाइक, जैसे छोटे टुकड़ों में ड्राई स्टूल बहुत मुश्किल से पास होता है। पेशेंट को बहुत जोर लगाना पड़ता है और कई बार यूजुअली हमको ओल्ड एज में ये आसानी से देखने को मिलता है। अब रेयर मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है एक प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम में क्या होता है, स्टूल ड्राई हार्ड छोटे छोटे बॉल्स जैसा होता है, जैसा कि हमने ओपियम में बात करी। इसके साथ ही पेट दर्द बहुत सीवियर होता है, पेट में ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे अंदर की तरफ खींच रहा हो, खिंचाव महसूस करते हैं पेशेंट अंदर की तरफ। प्लस नर्वस, अगर नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो और सीवियर कॉन्स्टिपेशन मिले तब प्लम्बम मेटालिकम के बारे में सोचा जा सकता है। अब बात करते हैं उन कुछ आदतों की जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देंगी। तो सबसे पहला, मूवमेंट बनाए रखें, वॉक करें, सुबह जॉग करें, कुछ ना कुछ ऐसी मोटालिटी वाली हैबिट को इंक्लूड कीजिए आप मॉर्निंग में। इसके बाद एक फिक्स मॉर्निंग बाउल रूटीन बनाइए कि उस समय तो आपको फ्रेश होने के लिए जाना ही है। इसके अलावा अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करना है, इंडियन का ऑप्शन नहीं है, तो अपने पैरों के नीचे स्टूल लगाइए ताकि वो स्क्वाटिंग पोजीशन के आसपास की पोजीशन प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा जो भी खाना लें उसमें फाइबर कंटेंट को हाई रखें, सही मात्रा में हाइड्रेशन लें, पानी बराबर पिए। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, हाई फाइबर रिच खाना खाइए और स्ट्रेस मैनेज। अब बात करते हैं उन कुछ चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है। तो पैकेज्ड फूड आइटम जो भी पैकेटेड बाहर मिलते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं उनको ना लें। पर्जेटिव्स पे या लैक्सेटिव्स पे डिपेंडेंट ना रहें, फॉर एग्जांपल चूर्ण, ईसबगोल, इन पर डिपेंडेंट ना रहें। जब भी अर्ज महसूस हो, ऐसा लगे कि स्टूल पास करने के लिए जाना है, तब जाएं, उसे इग्नोर ना करें। और लास्टली सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स गलत मेडिकेशन लेने से भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और कॉन्स्टिपेटेड पर्सन की भी हेल्प कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए उन्हें। अगर आप ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड कंटेंट ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि किस क्लिनिकल टिप ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की अपने कॉन्स्टिपेशन में। और हम फिर से मिलेंगे इस चैनल पर एक नई कॉमन प्रॉब्लम के साथ और उसके मेडिकल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।